ऐसा कानून निकला है खुद कलेक्टर का जो नहीं मालूम होता है ना। सबसे पहली बात ते आखा तुम भी ध्यान से समझो यह ज्ञापन सबसो एना ज्ञापन में यह भी लिखल है कि एट्रोसिटी यानी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण 1989 एने संशोधन 14 ने 18 ये सब लिखल है एना का तुरंत लावना पड़से शांत हत्रो यहाँ सार्थी पावर से ना ज्ञापन भंजे में। हाँ, प्रति श्रीमान कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय तहसील वर्ला ब्लॉक सेंधवा जिला बड़वानी मध्य प्रदेश। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 यानी ये देश आदिवासियों का है। भारत शासन अधिनियम 1935 का सेक्शन 91, 92, 311, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट सेक्शन 7A, 7B, 7C, भारत का संविधान का अनुच्छेद 13(3) का अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 244(1), 5वें अनुसूचित क्षेत्र के शासन प्रशासन व कल्याण व हितार्थ के बारे में द्वारा श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना वर्ला जिला बड़वानी। विषय बलवाड़ी बस स्टैंड चौराहे पर दिनांक 11/1/2022 की रात को अवैध रूप से निर्माण कार्य करने वाले लोगों के ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एवं विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने बाबत महोदय सविनय निवेदन है कि आपके कार्य क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत जो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244(1) अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के शासन और नियंत्रण को संदर्भित करता है। सदियों से जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों से परिभाषित होने के कारण ब्रिटिश शासन भी इन क्षेत्रों में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया करती थी। इन्हीं कारणों से जनजाति क्षेत्र में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लागू कर स्थानीय कानूनों को यथावत रखा गया है। तत्पश्चात इन्हीं जनजातीय क्षेत्रों को भारत शासन अधिनियम 1935 के भाग 91, 92, 311 के तहत विशेष संरक्षण प्रदान किया जाकर ब्रिटिश सरकार ने देश छोड़ने के पूर्व उक्त जनजाति क्षेत्रों को पारंपरिक संपूर्ण कार्यपालिका विधायिका तथा न्याय व्यवस्था को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के भाग 7A, 7B, 7C में करार संधि के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का एवं अनुच्छेद 372 में विशेष रूप से विधि का बल प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान लागू होने पूर्व तक ब्रिटिश शासन काल में देश के तमाम जनजातीय क्षेत्र में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860 की धारा 5 तथा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और 1973 के अध्याय 1 पैरा 2 ख के तहत सभी तरह के दीवानी एवं फौजदारी मामलों का न्यायीकरण प्रत्येक ग्राम स्तर पर स्थानीय पारंपरिक तरीके से करते हैं, जिसको ग्राम सभा बोलते हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत के आदिवासी समुदाय द्वारा भेजे जा रहे इस प्रकार के ज्ञापन में यह बात उठाई जा रही है कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के सेक्शन 7A, 7B, 7C जिसको फॉरेन जुरिडिक्शन एक्ट 1947 के तहत वैलिडिटी एक्ट अपडाउन के अनुरूप ही भारत की कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका आदिवासी क्षेत्र में क्रमशः एक्सक्लूडेड एरिया आंशिक वर्जित क्षेत्र में लगाए जाए, अन्यथा यह क्षेत्र भारत की अधिकारिता से स्वयं को अलग कर लेंगे। जैसा कि ज्ञात है कि 8 एवं 9 नवंबर 2019 के राज्यपालों के राष्ट्रीय आदिवासी अनुसूचित जाति जनजातीय हेतु सम्मेलन में संविधान के अनुच्छेद 244(1) के प्रावधान 5वीं अनुसूची के पैरा 3 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक बार होता है। इसको विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए महोदय से हम यह बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में 3 तरह की शासन व्यवस्था चलाई। ब्रिटिश इंडिया जहां अंग्रेजों ने शासन किया, जिसको संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन 7A के तहत माना गया है। दूसरा, इंडियन स्टेट यानी भारत का राज्य क्षेत्र इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन B। तीसरा, जिसे ट्राइबल एरिया आदिवासी क्षेत्र जहां अंग्रेजों ने शासन ही नहीं किया, संविधान के अनुच्छेद 1 के 3 जिन्हें करार संधि यानी ट्रीटी एग्रीमेंट द्वारा आयोजित किया गया, जो कि स्वतंत्र हो चुके थे। आदिवासी क्षेत्र के 10 साल का जो राजनीतिक आरक्षण देकर यह कहकर ब्रिटिश भारत में मिलाया गया, जो फॉरेन जुरिडिक्शन एक्ट 1947 द्वारा यह कहकर मिलाया गया कि आदिवासी अभी शासन चलाने के काबिल नहीं है। इसे 10 सालों के लिए आप हमें अनुच्छेद 334 द्वारा 10 सालों का राजनीतिक आरक्षण दीजिए, बदले में हम आपको शैक्षणिक और आर्थिक आरक्षण देंगे। महोदय, यह जो करार अनुसूचित क्षेत्र वर्षित भारत शासन के अधिकारिता में हुआ है, जिसमें आपकी सरकार की संपूर्ण अधिकारिता वैलिडिटी के साथ हमारे अनुसूचित क्षेत्र में सारी कार्यपालिका शक्ति विधायिका न्यायपालिका करार के माध्यम से चल रही है।
इस व्यवस्था में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमें। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा आपकी अधिकारिता अनुसूचित क्षेत्र से आप खुद खत्म कर ले। महोदय, हमारी समस्या इस प्रकार है। बिंदु 1, वर्ला क्षेत्र के आदिवासी समाज निवेदन करते हैं कि ग्राम बलवाड़ी बस स्टैंड चौराहे पर कुछ लोगों के द्वारा दिनांक 11/1/2022 को रात्रि के समय जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा था, जबकि उक्त स्थान पर शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने हेतु वर्ला क्षेत्र के आदिवासी समाज द्वारा पूर्व में ज्ञापन के माध्यम से मांग की जा चुकी है कि वर्ला बलवाड़ी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तथा आदिवासी की उचित मांग का निराकरण होने से पहले ही षड्यंत्र पूर्वक इस प्रकार से अवैध कार्य प्रारंभ करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आदिवासियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर समस्त क्षेत्र में अशांति फैलाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि अभी रात में देखे होंगे झगड़े जैसा माहौल था सर। जेसीबी लगाकर अवैध रूप से निर्माण कार्य करने वाले जो लिस्ट में नाम दिए जा रहे हैं के ऊपर भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं संशोधन 2015-18 के तहत दंडात्मक तुरंत कार्रवाई करते हुए जेल भेजे। दूसरा बिंदु, उक्त जमीन के साथ छेड़छाड़ करना यानी आदिवासी शहीदों का अपमान करने जैसा है, जो इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए शहीद हुए थे। शहीदों का अपमान करने वालों के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलाते हुए इनके विरुद्ध उचित कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और तीसरा बिंदु है, वर्ला तहसील क्षेत्र के गाँव में कई लोगों द्वारा शराब का अवैध व्यवसाय कारोबार किया जा रहा है, जिससे शरारती तत्वों की उत्पत्ति। सर इधर ध्यान दीजिए, वरना हम ये समझेंगे कि आप हमारे ज्ञापन को ध्यानपूर्वक समझ नहीं रहे। कारोबार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 दिनों के अंदर इनके अवैध व्यवसाय बंद किए नहीं तो समाज के लोगों द्वारा अपने तरीके से उक्त अवैध धंधों को बंद किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। एवं जिन लोगों को शासन प्रशासन के उक्त व्यवसाय की अनुमति दी है उन्हें ग्राम के रहवासी क्षेत्र से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाए। और भारत के सर्वोच्च माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित क्षेत्रों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्रों को परिभाषित करते हुए निम्न जजमेंट दिए, जो इस प्रकार है। उच्चतम न्यायालय का फैसला वेदांता बनाम उड़ीसा, जिसने यह फैसला दिया है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। उच्चतम न्यायालय का फैसला पीरामारेड्डी बनाम 1988, जिसमें कहा गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के जो समता जजमेंट है जो 1997 में आया, अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार एक व्यक्ति के समान है। उच्चतम न्यायालय का फैसला बना महाराष्ट्र 5 जनवरी 2011, केस नंबर 10,367। 8% आदिवासी ही इस देश के मालिक है, बाकी सब इमिग्रेंट है। उच्चतम न्यायालय का फैसला केरल बनाम 8 जुलाई 2013, जिसकी ज़मीन उसका खनिज, यानी वो ज़मीन हमारी ग्राम सभा की, तो उस पर हमारा अधिकार। उच्चतम न्यायालय रामकृपाल भगत वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उच्चतम न्यायालय नरेश चंद्र बोस वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड, जो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को सुरक्षित करता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 7C है, उसमें ट्राइबल एरिया डिसाइड किया गया है। और अनुच्छेद 141 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हर न्यायालय में लागू है, हर शासन व्यवस्था में लागू है। अगर कोई कार्यालय मानने से इनकार करते हैं तो इसके खिलाफ IPC की धारा 124A के तहत देशद्रोही है। अगर इन 70 सालों में ग्राम सभा या विद्यमान विधि या प्रवृत्त विधि को कमजोर करने की कोई संशोधन हुआ है तो अनुच्छेद 13(2) के तहत आदिम जनजाति के विरोध करने पे शून्य हो जाएंगे। महोदय, अनुच्छेद 141 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हर न्यायालय में लागू है। अगर कोई कार्यालय मानने से इनकार करता है उसे IPC की धारा 124 के तहत देशद्रोही है, अर्थात फिर भी हमारी ज़मीन लेने की कोशिश या फिर हमारे ग्राम सभा के विरुद्ध में जाते हैं तो हमारी ग्राम सभा आपको देशद्रोही ठहराएगी। महोदय, हमारे द्वारा पूर्व में भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था कि समस्त आदिवासी समाज द्वारा आदिवासी शहीद क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित की मांग की गई थी, किंतु उक्त ज्ञापन संज्ञान में नहीं लिया गया, इसलिए यह लफड़ा हुआ है। यह कि उक्त ज्ञापन गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेकर तुरंत बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित करने की कार्रवाई की जाए, अन्यथा समाज द्वारा स्वयं ही प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगर कुछ वहाँ पे गड़बड़ होती है तो इसकी जिम्मेदारी वर्ला क्षेत्र की शासन प्रशासन की रहेगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि बलवाड़ी बस स्टैंड चौराहे पर दिनांक
11/1/2022 की रात को अवैध रूप से निर्माण कार्य करने वाले लोगों के ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून एवं विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमारे अनुसूचित जनजाति परिवार को आपकी सरकार और आपके प्रशासन पर से भरोसा उठ जाएगा और खुद को ऊपर लिखे अनुच्छेदों एवं कानूनों के माध्यम से स्वयं को आपके अधिकारिता से हम अलग कर लेंगे। और ग्राम सभा जो कि वेदांता जजमेंट के अनुसार भारत सरकार सजा सुनाने का ऐलान करेगी और एक भारत सरकार है। और प्रतिलिपि महामहिम राज्यपाल महोदय राजभवन भोपाल, श्रीमान सचिव महोदय जनजातीय आयोग भोपाल, श्रीमान कलेक्टर महोदय कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय बड़वानी, श्रीमान एसडीएम महोदय कार्यालय सेंधवा, श्रीमान एसडीओपी महोदय कार्यालय सेंधवा। हस्ताक्षर आदिवासी मुक्ति संगठन, आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय बिरसा ब्रिगेड, जय आदिवासी युवा शक्ति, आदिवासी किसान मजदूर संगठन, आदिवासी पटेल संसद, आदिवासी छात्र संगठन, समस्त जन संगठन सेंधवा, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश। साइन किया तो ठीक है।